नमस्ते। एड्यू ब्रेन में आपका स्वागत है। किस चीज से परमाणु तैयार हुआ? आज तुम लोगों में से बहुत लोग ये जान चुके होंगे कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। इसका मतलब हुआ कि डेमोक्रिटस से डाल्टन यह सोचा था कि अविभाज्य कण को परमाणु कहा जाता है। वास्तव में ये नहीं है। परमाणु किससे तैयार होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीन प्रकृति और छोटे कण से परमाणु तैयार होता है। इनमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार समान होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से 2000 गुना भारी है। इनका आविष्कार हुआ जानना चाहते हो? 1897 इस शून्य में ब्रिटिश वैज्ञानिक जे जी थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व बिना किसी संदेह के प्रमाणित हुआ। थॉमसन ने अवश्य ही इलेक्ट्रॉन का नाम नहीं दिया था। इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था अमेरिका के वैज्ञानिक जॉर्ज स्टोनी ने। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक चार्जवाही कण को समझने के बाद वैज्ञानिकों ने समझा कि परमाणु में निश्चय समान परिमाण धनात्मक चार्जवाही कण भी है। नहीं तो परमाणु में निस्तारित कैसे होता है? 1913 इस शून्य में वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने विभिन्न परीक्षण द्वारा ये प्रमाण कर दिया कि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन समान है, लेकिन इसमें धनात्मक चार्ज युक्त कण भी रहता है। 1920 इस शून्य में उन्होंने उस चार्ज युक्त कण का नाम दिया प्रोटॉन। आज हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रॉन है आवेशहीन कण। 1932 ई शून्य में रदरफोर्ड के छात्र चेडविक ने परीक्षण कर न्यूट्रॉन का आविष्कार किया। परमाणु का मॉडल, परमाणु का सबसे छोटा कण जिसको सीधा सीधी देखा नहीं जा सकता है और यह जानना कठिन है कि कौन कण कहाँ है। फिर भी विशेष विशेष परीक्षण के माध्यम से रदरफोर्ड ने परमाणु के संबंध में कई एक सिद्धांत लिया है। एक, परमाणुओं के मध्य में बहुत सी जगह खाली रहती है। दो, परमाणु समस्त भार के बीचों बीच अति अल्प जगह में जमा होकर रहता है। रदरफोर्ड ने इसका नाम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस या केंद्रक दिया। तीन, परमाणु न्यूक्लियस के मध्य में समस्त धनात्मक चार्ज सीमा तक रहता है। चार, न्यूक्लियस केंद्र का विभिन्न वृत्ताकार कक्ष के पथ में घूमता है। परमाणु के संबंध में रदरफोर्ड ये परीक्षण मूलक जो धारणा को रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहा गया। कुछ समय के बाद वैज्ञानिक नील्स बोर परमाणु के संबंध में यह कहा कि हम लोग उसी मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन परमाणुओं के चित्र को चित्रांकन किया है। यहां पर दिया गया बैकस्लैश ओ प्लस प्रोटॉन, बैकस्लैश ओमिनस देकर इलेक्ट्रॉन और बैकस्लैश बिग सर्क देकर न्यूट्रॉन को समझाया गया है। चित्र में प्लस $6 माने 6 प्रोटॉन, बैकस्लैश बिग सर्क $8 मतलब 8 न्यूट्रॉन। अभी समझना होगा, न्यूक्लियस एक से अधिक प्रोटॉन धनात्मक तड़कयुक्त होने के बावजूद एक साथ रह सकता है। इसका कारण यह है कि न्यूक्लियस बल को नाम का एक शक्तिशाली आकर्षण बल कार्य करता है, जो विकर्षक बल के अपेक्षा बहुत अधिक जटिल वाला है। कोई धातुओं के परमाणु न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉन संख्या को उसका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर कहते हैं। न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को भर संख्या, मास नंबर कहते हैं। धातुओं के चिन्ह के बाईं तरफ एक के ऊपर भर संख्या और बाईं तरफ के नीचे का परमाणु क्रमांक लिखा जाता है। जैसे नाइट्रोजन परमाणुओं में 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन है, इसलिए इसको इस तरह से लिखा जाता है। पिछले पृष्ठ के चित्र में से कार्बन और ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक और भर संख्या कितना होगा, चिन्ह के साथ इस तथ्य को किस तरह से प्रकाश करके देखेंगे। नीचे तुम लोग लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम और क्लोरीन परमाणु का चित्र दिखाया गया है। प्रत्येक के लिए परमाणुओं में विभिन्न कणों की संख्या, परमाणु क्रमांक और भर संख्या कितना होगा, उसको नीचे की सारणी में लिखो। भरी हुई सारणी टेबल बुक से